Okay, now we are starting with the second type of questions of investment accounting, right? Investment accounting का हम लोगों ने एक फर्स्ट स्टेप का क्वेश्चन देखा था. इन दैट योर रिटर्न्स आर व्हाट फिक्स्ड, मतलब जो भी आपको इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो मिलने वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है, फिक्स्ड है. बट इन दिस सिचुएशन योर रिटर्न्स आर नॉट फिक्स्ड, इट इज गोइंग टू बी व्हाट, फ्लक्चुएट. ये क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है, फ्लक्चुएट होने वाला है, बराबर है. तो फ्लक्चुएट होता है मींस इन विच टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट यू आर मेकिंग इन्वेस्टमेंट, यू आर मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स और यू इन्वेस्टेड द फंड्स ऑन द इक्विटी शेयर, इन द इक्विटी शेयर, यस और नो. हम लोग जो भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं किसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो वी कैन से दैट इक्विटी शेयर में जब इन्वेस्ट किया जाएगा तो ऑन द इक्विटी शेयर्स वी आर इन रिटर्न वी आर गेटिंग अ डिविडेंड, बट रेट ऑफ डिविडेंड इज नॉट फिक्स्ड, इट इज डिपेंड अपॉन द कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी. तो कंपनी में जितना प्रॉफिट ज्यादा है उतना रिटर्न्स भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और कंपनी का प्रॉफिट कम है तो रिटर्न्स भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. दैट इज रेट ऑफ डिविडेंड इज डिपेंड कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी, यस और नो. तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे जहां पे हमारा जो इन्वेस्टमेंट का रेट ऑफ रिटर्न है वो फ्लक्चुएटिंग है, चेंजिंग है, और उसमें सिर्फ एक ही इन्वेस्टमेंट आता है, दैट इज द इक्विटी शेयर. क्लियर. तो इसके पहले जो क्या था, फिक्स्ड वाला था, जिसमें डिबेंचर, गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, प्रेफरेंशियल कैपिटल, ऑल दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आर इंक्लूडेड इन द फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न. Okay, but in the fluctuating rate of return only equity share capital is included, yes or no? Any doubt in this? Clear हो गया. Okay, अब समझ लो कि इसका सम, जैसे कि उसमें हमारे पास x प्राइस, कम प्राइस, ये सब कुछ था, यहाँ ऐसे कुछ नहीं है, ओनली डिविडेंड इज देयर. ओके, x प्राइस, कम प्राइस का कोई कंसेप्ट इन द फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ रिटर्न में नहीं रहेगा. नाउ हाउ यू कैन सॉल्व दिस, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अगेन सेम फॉर्मेट. दिस इज द इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग. यहाँ से आपका कौन सा साइड है, डेबिट, और यहाँ से आपका कौन सा साइड है, क्रेडिट साइड है, यस और नो. डेबिट में क्या क्या रहेगा बोलो, डेट, फर्स्ट कॉलम इज व्हाट, डेट. फिर नेक्स्ट इज अ व्हाट, पर्टिकुलर्स, बराबर है, डेट, पर्टिकुलर्स. दिस इज अ व्हाट, नंबर ऑफ शेयर, nominal value. It instead of interest we have to prepare a dividend account, and then next one is a what, amount. ठीक है. अगेन क्रेडिट साइड, डेट, पर्टिकुलर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, नॉमिनल वैल्यू, डिविडेंड एंड अमाउंट. क्लियर हो गया. ओके, ठीक है. अब सम स्टार्ट करेंगे तो अगेन वही लॉजिक. ओपनिंग बैलेंस कहाँ रिकॉर्ड होता है बताओ, डेबिट. क्लोजिंग बैलेंस, क्रेडिट. परचेसेस, डेबिट. सेल्स, क्रेडिट. सेल्स का प्रॉफिट, डेबिट. सेल्स का लॉस, क्रेडिट. डिविडेंड रिसीव्ड, क्रेडिट. बस इतनी ही एंट्री जिसमें आती है. क्लियर हो रहा है. ओके, ठीक है. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ मनन प्रकाशन, राइट. टेक्स्ट बुक में ध्यान दो, बाकी सब साइड में रखो. चलो ध्यान दो. On 1/4/2012, Mr. Ajay had 30,000 equity share in Wipro Limited. Okay, Mr. Ajay के Wipro Limited में 30,000 equity share थे. Had means what? Opening balance बोला था ना, held, hold, had, ये सब कुछ है, मतलब उसके पास ऑलरेडी का बैलेंस है. तो दैट इज नोन एज अ विच बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, यस और नो. तो मिस्टर विजय के पास जो ओपनिंग बैलेंस है वो है 1/4/2012 का, विद द फेस वैल्यू ऑफ 10 ईच, बट हिज परचेस प्राइस इज 14 पर शेयर. इसका फेस वैल्यू कितना है, 10 है, बट हम लोगों ने इसको परचेस कितने में किया, 14 पर शेयर में परचेस किया. चलो बताओ, आप परचेस, ये आपका ओपनिंग ओपनिंग है, कहाँ जाएगा ओपनिंग, यहाँ पे कुछ डेट बिट लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली रिकॉर्ड टू द डेबिट साइड. ईयर इज व्हाट, 12/13 है ना, यहाँ पे डेट आएगा 1 अप्रैल. क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. इन्वेस्टमेंट जो है कौन सा इन्वेस्टमेंट है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, यस और नो, इसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं. ओके, अभी कितना बैलेंस था, व्हाट इज द नंबर ऑफ शेयर्स बोलो, 30,000. एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू कितना है, 10 है कि नहीं, ये 10. तो क्या किया जाएगा, 30,000 इंटू 10, वी गॉट अ नॉमिनल वैल्यू, दैट इज हाउ मच, 3 लाख. यहाँ डिविडेंड कैलकुलेट अभी नहीं होता. और ये इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने परचेस कितने में किया था, 14 पर शेयर दिया है ना, 14 पर शेयर. तो क्या करेंगे, 30,000 नंबर ऑफ शेयर है, 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 14, 14 करो. यस, कितना आएगा, समझा यहाँ तक, कुछ डाउट है. ओपनिंग हो गया. जैसे ही ओपनिंग बनता है वी हैव टू प्रिपेयर अ व्हाट, समरी, कंपलसरी समरी बनाना है. तो उसमें कॉलम कितने आएंगे, पर्टिकुलर्स, फिर नंबर ऑफ शेयर एंड देन कॉस्ट, नंबर ऑफ व्हाट, शेयर, एंड फिर क्या आएगा बोलो, कॉस्ट. दिस इज ओपनिंग बैलेंस. तो राइट डाउन ओपनिंग बैलेंस, नंबर ऑफ शेयर्स आर 30,000 एंड कॉस्ट इज व्हाट बोलो, 4,20,000. आई होप नो डाउट इन दिस. समझा कि नहीं समझा. आफ्टर दैट नेक्स्ट वन. On 1/7/2012, Ajay purchased 6,000 additional equity share on the same company
फॉर द प्राइस ऑफ 16 पर शेयर। अजय ने और कुछ शेयर्स परचेज किए, तो परचेज का एंट्री कहाँ होता है बोलो, डेबिट की क्रेडिट? डेबिट। तो डेबिट में लिखा जाएगा टू बैंक। व्हाट इज द डेट ऑफ परचेज बोलो, कौन से डेट को किया? 17 ना, 17, दैट इज द 1 जुलाई। और हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स आर देयर? 6000। नॉमिनल वैल्यू में मल्टीप्लाइड बाय 10, राइट श्रावणी? तो कितना बनेगा बोलो? 60,000। और कितने में परचेस किया? 16 पर शेयर, यस। तो 6000 मल्टीप्लाइड बाय 16, हाउ मच? कितना आता है? 96। परचेस करेंगे तो समरी में ऐड होना चाहिए, तो ऐड व्हाट? परचेस नंबर ऑफ शेयर 6000, 96,000, हाँ या ना? टोटल विल बी 36। इनका टोटल 0006, राइट है? ओके, नेक्स्ट वन, इसको क्या बोला जाता है? बैलेंस। ओके, नेक्स्ट वन व्हाट? ऑन 31/7/2012 द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अनाउंस्ड अ बोनस एंड राइट इशू। डायरेक्टर ने क्या डिक्लेयर किया? बोनस शेयर इशू किया, यस और नो? ठीक है, अगर बोनस शेयर इशू किया जा रहा है एंड राइट शेयर इशू किया जा रहा है 31/7/2012 में, बोनस वाज डिक्लेयर्ड और द रेट ऑफ द वन इक्विटी शेयर फॉर एवरी 6 शेयर्स हेल्ड। अभी पहले बोनस शेयर एंड राइट शेयर्स का मीनिंग समझते हैं। बोनस शेयर मींस द शेयर व्हिच इज गिवन टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। क्या बताया मैंने? बोनस शेयर इज द शेयर इज गिवन टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एट अ फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब कंपनी अपने ही कंपनी के शेयर होल्डर को एक कुछ न्यू शेयर्स देती है, वो भी फ्री में देती है, उसको क्या बोला जाता है? बोनस शेयर्स। क्लियर हो गया? ठीक है, तो अगर आपको बोनस शेयर मिला तो वी आर रिसीविंग द शेयर्स। Because of that, number of share is increasing, nominal value is also increase, बस cost increase नहीं होगा क्योंकि पैसा देना ही नहीं है। समझ में आ रहा है? तो हम लोगों को एज ए इन्वेस्टर कंपनी फ्री में शेयर्स देगी, उसको क्या बोला जाता है? बोनस शेयर। ठीक है, ओके। अब बोनस शेयर कितना दिया देखो, बोनस वाज डिक्लेयर एट द रेट ऑफ 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 6 शेयर्स हेल्ड। बोला है ना? 6 शेयर्स के लिए कितना बोनस शेयर दे रहे? 1। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, ध्यान दो, दिस इज योर वर्किंग नोट। 6 शेयर्स के लिए कितना बोनस शेयर मिल रहा है? 1। नाउ ऑन द डेट ऑफ रिसीविंग बोनस शेयर, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ शेयर वी हैव? 36,000 ना, तो 6 के लिए 1, तो 36 के लिए कितना? करो कैलकुलेट प्लीज। हम लोगों को बोनस शेयर मिल रहा है, 6 शेयर्स के लिए 1 बोनस शेयर मिल रहा है। जिनके पास 6 शेयर है उनको कितना बोनस शेयर मिलेगा? 1। अगर मेरे पास 12 शेयर है तो मुझे 2 बोनस शेयर मिलेगा। तो 6 शेयर्स के लिए 1 मिल रहा है। एज ए इन्वेस्टर हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स वी हैव? दीज आर द नंबर ऑफ शेयर ना। कितने नंबर ऑफ शेयर है? 36 है। अगर 6 के लिए 1 बोनस शेयर मिल रहा है तो हमारे पास तो 36,000 नंबर ऑफ शेयर है, तो हमारे लिए कितना बोनस शेयर मिलेगा? कैलकुलेशन कैसे करेंगे? 36,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 6, कितना मिल रहा है बोनस शेयर? 6,000। बोनस शेयर मिला मतलब शेयर्स मिला, डेबिट में एंट्री करेंगे 2, क्या लिखेंगे इसमें? बोनस शेयर्स लिखेंगे। पैसे जा रहे हैं क्या? नहीं, इसलिए बोनस शेयर लिखा। 6,000 बोनस शेयर, नॉमिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 10, 60,000। कोई डिविडेंड नहीं, कोई पैसा नहीं, फ्री में मिला, सही है। बट बोनस शेयर्स मिला तो समरी में क्या होना चाहिए? ऐड। तो क्या करेंगे? ऐड बोनस शेयर्स। 6,000 बोनस शेयर, नो कॉस्ट, कॉस्ट कुछ नहीं है, तो कितना होता है? 42। सही है क्या? और इसको क्या बोला जाएगा? बैलेंस। बोलो, वर्किंग नोट बना, एक्चुअल फॉर्मेट में एंट्री किया, एंड दिस बोनस शेयर इज ऑन व्हिच डेट? 5/8 है ना, 5/8 को बोनस शेयर मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखा? 5/8। आई होप नो डाउट इन दिस। बोलो फटाफट नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज व्हाट? नाउ राइट इशू was as per the following term। अभी हम लोग कौन से शेयर इशू कर रहे हैं बोलो? We are going to issue the right shares, yes or no? अब जो right shares इशू कर रहे हैं पहले उनका मीनिंग समझते हैं, ध्यान दो। जैसे बोनस शेयर इज द शेयर which is given by the company to our existing shareholder at a free of cost। हमारी कंपनी हम लोगों को बोनस शेयर फ्री में देती है, और वो भी कंपनी के एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को ही दिया जाता है, बाहर वाले को नहीं दिया जाता। उसको क्या बोलते हैं बोलो? बोनस शेयर्स बोलते हैं। अभी राइट शेयर्स का मतलब क्या होता है? कंपनी अपने ही शेयर होल्डर को कुछ शेयर्स देती है बट एट अ लोअर प्राइस देन द मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस में ये शेयर बहुत ज्यादा प्राइस में है, बट यही शेयर कंपनी अपने ही शेयर होल्डर को देगी, बाहर वाले को नहीं, वो भी कम प्राइस में। उसको क्या बोला जाता है? राइट शेयर्स। क्या बोला जाता है इसको? राइट शेयर्स। अभी देखो, समझो हम लोग इन्वेस्टर है, सामने अपोजिट में कंपनी ने हम लोगों को राइट शेयर्स दिया, बट मुझे अगर ये नहीं चाहिए तो आई हैव द राइट टू सेल इट। मुझे हक है कि मैं मेरे हक को सेल कर सकती हूँ और उसके बदले में पैसा कमा सकती हूँ। क्लियर हो रहा है?
समझा? ठीक है, अभी इसमें देखो क्या हो रहा है। राइट इशू इज टू बी इशूड टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑन 17/8/2012। डेट दिया है कि राइट शेयर कब इशूड किया, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 में क्या दिया है, राइट ऑफर्ड वेयर एट अ रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 3 शेयर होल्डर एट अ 15%। मतलब क्या, 3 शेयर होल्डर के कितना राइट शेयर दिया जा रहा है, 1। सही है ना? तो चलो रेशो लिखते हैं फिर कैलकुलेशन करने के लिए। 3 के लिए कितना, 1। जब आपको राइट शेयर मिल रहा है तब हमारा कितना नंबर ऑफ शेयर है हमारे पास, बोलो। 42,000 नंबर ऑफ शेयर है कि नहीं है? तो हम लोग लॉजिक क्या लगाएंगे, 3 के लिए 1, तो 42,000 के लिए कितना। सही है, समझ में आ रहा है? तो 42,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3 कितना आता है, 14,000 शेयर आपको राइट शेयर मिल रहा है। लॉजिक क्लियर है? ठीक है, आगे का सेंटेंस देखो। Existing shareholder may to the extent to their entitlement either whole or in part and they transfer their right to the outsider। मतलब हम लोग existing shareholder है, हम लोगों को हक है कि वो शेयर हम लोग पूरा परचेस कर सकते हैं, या तो आपको चाहिए तो थोड़े परचेस करो, बाकी के राइट को हम लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे। क्लियर हो रहा है? तो इसने क्या किया, अजय एक्सरसाइजेज ऑप्शन एंड सब्सक्राइब्ड फॉर 60% शेयर ऑफ हिज एंटाइटलमेंट। हम लोग अजय है, मिस्टर अजय, हम लोगों ने क्या किया, जितना राइट शेयर्स मिल रहा है उसमें से 60% शेयर हम लोगों ने अपने लिए सब्सक्राइब किया। ओके, तो वी आर परचेसिंग हाउ मच, हाँ, कितना परसेंट ले रहे हैं हम लोग, 60। 14,000 का 60% करो, 8,400 शेयर्स हम लोगों ने परचेस किया, और बैलेंस जो था उसको हम लोगों ने सोल्ड किया बाहर वाले को। सोल्ड का एंट्री हम लोग नहीं करेंगे। दिस इज अवर पर्सनल इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, तो हम लोग जितने शेयर परचेस करेंगे उसका ही एंट्री आएगा। हम लोगों ने कितना किया, टोटल शेयर में से ओनली 60%, तो ओनली 60% का एंट्री आएगा। राइट, क्लियर हो रहा है? ओके, अब इसमें से ये कितने में परचेस किया, रेट दिया है देखो, सुनो। एंड ही वो 4th पॉइंट खत्म हो गया, समझा? इसने ये शेयर बाहर वाले को 1.50 में बेचा, बट उसका एंट्री नहीं करेंगे तो 1.50 छोड़ दो। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 तो नहीं है ना, रेट कहाँ दिख रहा है आपको, हाँ, पॉइंट नंबर 2 में रेट है। रेट, राइट शेयर का प्राइस क्या है, 15 रुपीज पर शेयर, तो यहाँ पे लिखेंगे 15, करो मल्टीप्लाई, बराबर है। ओके, राइट शेयर मिल रहा है मतलब परचेस कर रहे हो, पैसा गया तो कहाँ आएगा, डेबिट में, टू और बैंक अकाउंट। कितने नंबर ऑफ शेयर ले रहे हो, 8,400। नॉमिनल वैल्यू के लिए ऑलवेज मल्टीप्लाइड बाय 10 बिकॉज नॉमिनल वैल्यू इज 10, तो कितना आएगा, सही है, समझा कि नहीं समझा? उसके बाद अब बोलो फिर कितना आता है यहाँ पे अमाउंट, राइट शेयर्स मिला मतलब एंट्री कहाँ जाना चाहिए, क्या लिखेंगे, एड व्हाट, कितना मिल रहा है राइट शेयर्स, बोलो। नंबर ऑफ शेयर 8,400, वैल्यू इज व्हाट, करेंगे टोटल, सही है। दूसरा वाला बोलो, सही है, और इसको क्या बोला जाता है, बैलेंस। सही, समझा? देखो, राइट शेयर में से जितना शेयर हम लोगों ने खुद परचेज किया उसका एंट्री किया, जो नहीं किया उसको इग्नोर किया। ठीक है, आगे का क्या बोला गया, On 1/11/2012 he sold a 25,000 share at a 15%। 1/11 को उसने, अच्छा वेट, बीच में क्या फिफ्थ वाला पॉइंट रहेगा, फिफ्थ वाले पॉइंट में देखो क्या है, dividend for the year ended 31st March 2012 at the rate of 14% was declared by the company and received by Ajay on 22/10/2010। ठीक है, अभी डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है। डिविडेंड कैलकुलेट करते वक्त ना हमेशा 2 रूल है। पहला, डिविडेंड हमेशा पहले ओपनिंग के ऊपर निकालना चाहिए, किसके ऊपर, ओपनिंग अलग से, एंड फिर जितने परचेसेस के उसके ऊपर अलग से। तो पहले हम लोग डिविडेंड किसके ऊपर निकालेंगे, बोलो, डिविडेंड। कितना डिविडेंड है बताओ पहले तो, डिविडेंड इज डिक्लेयर एट द रेट ऑफ हाउ मेनी परसेंटेज, 14%। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे किसके ऊपर, ओपनिंग बैलेंस के ऊपर। सही है ना? व्हाट इज योर ओपनिंग बैलेंस, 30,000 नंबर ऑफ शेयर एंड नॉमिनल वैल्यू इज 3 लाख। जब भी डिविडेंड परसेंटेज में दिया रहेगा तो इसको कैलकुलेट करते हैं नॉमिनल वैल्यू के ऊपर। तो व्हाट इज द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द ओपनिंग बैलेंस, बराबर है, करो। ये डिविडेंड मिला, पहला पॉइंट समझ में आया। डिविडेंड मिल रहा है मतलब क्रेडिट में, कौन से रेट को डिविडेंड मिला, डेट इज गिवन, यस 22/10, है ना? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 22/10 को डिविडेंड मिला, मिला कि नहीं? इसको क्या लिखेंगे, बोलो, बाय बैंक अकाउंट। सही है,
इसके अंदर नंबर ऑफ शेयर नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ डिविडेंड कितना 42,000, यहाँ भी कुछ नहीं, यहाँ फिलहाल कुछ नहीं, यह तब समझा। अब ओपनिंग के ऊपर डिविडेंड होने के बाद वी हैव टू फाइंड आउट द डिविडेंड ऑन परचेज, किसके ऊपर डिविडेंड निकालना है, जाओ समरी में, एंड कितने परचेज है, एक ही तो परचेज है ना, ये बोनस शेयर है, राइट शेयर, ये परचेज नहीं है, ये बोनस शेयर, तो परचेज कितना था 6,000, बट डिविडेंड किसके ऊपर निकलता है, नॉमिनल वैल्यू के ऊपर, तो इसका नॉमिनल वैल्यू कितना हो जाएगा 60,000, सही है ना, मल्टीप्लाई बाय डिविडेंड का परसेंटेज, कितना परसेंट है 40, करो, सही है, एनी डाउट इन दिस, क्लियर हो गया, बोलो, हाँ राइट, क्योंकि परसेंटेज में डिविडेंड दिया रहेगा तो वो नॉमिनल वैल्यू के ऊपर ही निकलता है, इसके लिए परसेंटेज के साथ किया, वहीं अगर डिविडेंड आपको, हाँ वो वैल्यू लिया नॉमिनल वैल्यू के लिए, बट इसी क्वेश्चन में अगर डिविडेंड पर शेयर दिया होता था, डिविडेंड इज ₹2 पर शेयर, तो आप नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करते थे, परसेंटेज में दिया रहेगा तो किसके ऊपर निकालना है, नॉमिनल वैल्यू के ऊपर, और अगर डिविडेंड इज गिवन फॉर द पर शेयर, तो पर शेयर डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर, समझ में आया, ओके ठीक है, तो ये कितना हो गया बोलो 8,400, परचेज के ऊपर का डिविडेंड, डिविडेंड के ही लाइन में अमाउंट कॉलम में लिखा जाता है, कहाँ, यस और नो, सही है, अभी ये जो 8,400 का डिविडेंड आया, वो डिविडेंड हम लोग परचेस में यहाँ से माइनस भी करेंगे समरी में से, ये रूल याद रखोगे, परचेस के ऊपर का डिविडेंड डिविडेंड कॉलम में लिखे, डिविडेंड के लाइन में अमाउंट कॉलम में लिखेंगे, और वही डिविडेंड यहाँ से माइनस भी होता है, क्योंकि डिविडेंड मिला मतलब मेरा कॉस्ट रिड्यूस्ड हुआ, इसके लिए माइनस होता है, कितने का 8,400, करो माइनस, 6,30,000 बराबर है, ओके ध्यान देना, और नंबर ऑफ शेयर एज इट इज, उसमें तो कोई चेंज नहीं है, नहीं है ना, डन, अभी कुछ डाउट है क्या, डिविडेंड खत्म, आगे का बोलो, क्या बोला है, ऑन 1/11/2012 ही सोल्ड 25,000 शेयर एट 15 पर शेयर, उसने सेल किया, सेल का एंट्री बीच साइड, डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट, क्रेडिट में क्या लिखेंगे बोलो, बाय व्हाट, बैंक अकाउंट, आप सोल्ड कर रहे हो, कितने नंबर ऑफ शेयर सोल्ड कर रहे हो बोलो 25,000, तो यहाँ पे कितना आएगा 25, सही है, नॉमिनल वैल्यू कितना होगा 25,000 के ऊपर मल्टीप्लाई बाय 10, 2,50,000, ये भी राइट हो गया, इसके बाद एक शेयर का वैल्यू कितना है बोलो, सेल कितने में करो 15 में, तो कैसे करोगे 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 15 करो, 3 लाख, सही लिखा है मैंने, सही है, सेल हो गया, सेल के बाद समरी में लिखना जरूरी है, यस, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेस व्हाट, सेल, राइट, बोलो सोल, चलो कितना है 25,000 है कि नहीं है, और यहाँ पे अमाउंट कैसे निकलता है आपको पता है, सेल्स के टाइम पे ऑलवेज दिस अमाउंट इज कैलकुलेटेड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ पे आपको कॉस्ट चाहिए, और ये कौन सा प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, तो करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 25,000 मल्टीप्लाई बाय 6,33,600 डिवाइडेड बाय 50,400, राइट, माइनस करेंगे बैलेंसिंग मिलेगा 20, अब माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग मिलेगा, चलो करो माइनस फटाफट, और यहाँ का बैलेंसिंग हो गया, बैलेंसिंग फिगर, ओके, अब सेल्स होने के बाद कंपलसरी क्या फाइंड आउट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, क्या फॉर्मूला, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस, सही है ना, सेलिंग प्राइस ये वाला, दैट इज 3,75,000, ओके, अभी सेल्स के बाद हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, नॉर्मली प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस इज ऑलरेडी गिवन 3,75,000 एंड कॉस्ट प्राइस मींस द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आने वाला वैल्यू, और वो कितना है बोलो 3,14,285, अब बोलो 60,000,
ओके 700 एंड व्हाट 50 ओके ठीक है 50 यहाँ तक क्लियर है। अब ये प्रॉफिट है तो प्रॉफिट का एंट्री क्या होना चाहिए डेबिट टू P&L सही है एंड प्रॉफिट में लिखेंगे 60,750 राइट और इसका डेट वही आएगा जो हमारा सेल्स का डेट है। सेल्स का डेट क्या है सेल्स का डेट 111 ना तो यहाँ पे भी 111 एनी डाउट इन दिस खत्म। अब करना है क्लोजिंग। क्लोजिंग करेंगे तो पहले नंबर ऑफ शेयर को क्लोज करो चलो फटाफट अंडरलाइन करें सबका। $50,400 यहाँ पे भी क्या होगा 50,400 माइनस 25,000 ये देखो बैलेंस आया इसको क्या लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन एंड डेट इज 31 मार्च। यहाँ तक क्लियर है। अब नॉमिनल वैल्यू के लिए बस मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो टोटल करने का जरूरत नहीं है क्योंकि सबका नॉमिनल वैल्यू पे मल्टीप्लाई बाय 110 है ना। नॉमिनल वैल्यू कैसे मिलेगा मल्टीप्लाई बाय 10 तो ये होगा 5,04,000 यहाँ पे भी क्या होगा 5 लाख वॉट 4,000 और यहाँ 2,54,000 नो डाउट ओके। अब अमाउंट को क्लोज करो 4,20,000 प्लस 96,000 प्लस 1,26,000 प्लस 60,750 कितना आया 7,02,000 7,02,750 7,02,750 यहाँ पे भी आएगा 7,02,750 इसमें से दोनों माइनस करो बिकॉज क्रेडिट साइड इज लोअर। नॉर्मल क्लोजिंग करना है डेबिट का टोटल क्रेडिट का टोटल यस ये देखो ये आया रहेगा 319,315 आया तो सम राइट है क्लियर हुआ। अब डिविडेंड को क्लोज करेंगे बट डिविडेंड का नॉर्मली क्रेडिट साइड ज्यादा होता है देखो ना क्रेडिट साइड इज हायर तो क्रेडिट साइड अमाउंट राइट डाउन बोथ द साइड 42,000 as well as 42,000 yes then 42,000 minus 0 कितना मिलेगा 42 और इसको क्या लिखते हैं बोलो टू P&L अकाउंट बैलेंसिंग फिगर है ये। आई होप नो डाउट इन दिस इजी था ये सम आज कंपेयर टू द एक्स डिविडेंड एंड कम डिविडेंड के कंपैरिजन में क्लियर है ओके। Please like and share our video and subscribe our channel for more videos. Press bell icon for notification. Thank you.